रूटीन क्या है? कोई बंदा रियासती सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों अगर मारा जाए ना, तो हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। फौज ने मार दिया, एजेंसियों ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया, उधम मचाया हुआ होता है। नाजायज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जायज़ नाजायज़ कभी कभार गलती में भी होता है। ये पुलिस और एजेंसियों के बारे में बड़ा बेहतरीन लाया अमल है, अगर आपकी समझ में आज का वाक़या है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा बिन यमान के वालिद सैयदना यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को ग़ज़वा ओहद में ख़वातीन के कैंप का निगरान मुकर्रर कर दिया, क्योंकि ये उम्र रसीदा थे। इसलिए जहाँ हुज़ैफ़ा बिन यमान जब ग़ज़वा खंदक उसके बाद हुई, आप इसको भी जानते हैं, नबी अलैहि सलाम ने पत्थर पेट पे बांधे, खंदकें खोदी गई, इसलिए खंदक कहते हैं। ग़ज़वा खंदक के मौके पे एक बड़ा बुरा दिन आया था। आपको मालूम है, तूफ़ानी आंधी चली थी। एक तरफ अबू सुफियान और कुरैश का लश्कर था, दूसरी तरफ मुसलमान थे। उस लश्कर में हुज़ैफ़ा बिन यमान भी थे मुसलमानों के साथ। अब एक तेज़ आंधी चली जिसने सारा कुछ तलपट कर दिया था। वो आपने सुना होगा, अब खैमे भी उखड़ गए, उल्टा दिए अल्लाह ने। इतनी तेज़ आंधी ग़ज़वा खंदक में चली, हर चीज़, खड़े इंसान अपने पाँव पे खड़े नहीं रह सकते थे, असला अपनी जगह पे कायम ना रह सका। मिंजनीकें जो थीं, लोगों के हाथों से इतनी तलवारें, इतनी हवा तेज थी, तलवारें गिर गई, हर चीज़ उड़ गई। और नबी अलैहि सलाम कहते इतनी शदीद आंधी थी कि इंसान अपना हाथ नहीं पहचान सकता था, देख नहीं सकता था। थोड़ी सी थमी, नबी अलैहि सलाम उठे, अपने काफ़िले का चक्कर लगाया, अपने लश्कर का। कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे चादर लेके बैठा है। एक जगह पे आए तो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घुटनों के दरमियान सर लेके चादर लपेट के बैठे हुए हैं, जिनका पिछले लश्कर में ग़ज़वा ओहद में बाप शहीद मुसलमानों के हाथों हुआ, और उसने दियत माफ़ कर दी। नबी अलैहि सलाम उसके पास आए, जब देखा ये बैठे, कहा कौन? कहा या रसूलल्लाह हुज़ैफ़ा। कहा हुज़ैफ़ा उठो, अल्लाह अकबर। ऐसा काम करो, ये जो लश्कर है ना कुफ़ार का, कुरैश का, किसी तरीके से इनके अंदर चले जाओ, किसी तरीके से। ISI को बुरा भला कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। हुज़ैफ़ा बिन यमान पहला ISI चीफ है, पहला। ज़रा सुनना इनका वाक़या, बड़ा आपको समझ आ जाएगी कि रियासत पाकिस्तान किस तरीके से, रियासत मदीना किस तरीके से महफूज थी और पाकिस्तान कैसे महफूज रह सकता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? हुज़ैफ़ा, किसी को ख़बर ना मिले। कौन कह रहे हैं? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ कुछ उल्लू के पट्टे कहते हैं नबी गैब जानते हैं। ज़रा सुनो, मैं गैब बताता हूँ तुम्हें। नबी अलैहि सलाम ने हुज़ैफ़ा से कहा, चुपके से किसी को ख़बर ना मिले और जाकर कुफ़ार के लश्कर की ख़बर लेकर आओ, वो किस नौइयत में है। गोरीले जाते हैं ना, दुनिया की ख़बर लेके आते हैं। अमेरिका की CIA भी कहती है ISI का मुकाबला मुश्किल है। अल्लाह अकबर। क्यों? ये हुज़ैफ़ा बिन यमान की कारगुजारी सुन लो, आपको ISI की समझ आ जाएगी। ये आराम से जाते हैं, सहमे हुए, नबी अलैहि सलाम से कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। नबी अलैहि सलाम ने दुआ कर दी। सारा लश्कर तूफ़ान की जद में है, ये सहाबी उठते हैं। अब ये बताओ कितना बड़ा रिस्क है। पहला ये कि बाप भी मुसलमानों के हाथों शहीद हुआ, अनजाने में हुआ या गलती से हुआ, कत्ल तो हुआ ना, ये दुख भी दिल में है। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम आते हैं और हुज़ैफ़ा के पास आकर कहते हो तुम भी ये रिस्क ले लो, कुफ़ार के लश्कर में जाकर बैठ जाओ, ख़बर लेकर आओ। ये चुपके से जाते हैं, ऐसे जाकर एक कुफ़ारी लश्करी फ़ौजी के पास बैठ जाते हैं। तूफ़ान है, अंधेरी है, अंधेरा छाया हुआ है, बंदे को हाथ नज़र नहीं आता, ऐसे बैठ जाते हैं। अब थक गया कुफ़ार का लश्कर। नबी अलैहि सलाम कहते हैं कि दुश्मन के लश्कर की शिकस्त ये है कि जब कोई इस तरह का मामला आए, अगर वो बददिल हो जाए तो दुश्मन हार गया। हालत तो दोनों तरफ एक थी, लेकिन ख़बर लेके आओ। हुज़ैफ़ा गए, साथ बैठ गए। अब अबू सुफियान एक तरफ से घोड़े पे नमूदार हुए। हुज़ैफ़ा ये भी कहते हैं कि मैंने इतना करीब से दुश्मन और कोई नहीं देखा कि अबू सुफियान मेरे पास खड़ा है, लेकिन मुझे नबी अलैहि सलाम ने कहा था किसी को ज़क नहीं पहुँचाना, ख़बर लेके आना, वरना मैं उस वक़्त अबू सुफियान को कत्ल भी कर सकता था। ग़ज़वा खंदक में करीब तर था मैं,
लेकिन पैगंबर का हुक्म था, उस पर अमल करना था जितना था। ये नहीं है नबी अलैहि सलाम ने कहा, आपके आर्मी चीफ ने कहा कि बॉर्डर पे खड़े हो जाओ और हमें रिपोर्ट दो, वो जाकर मारना शुरू कर दे। हुक्म अदूली नहीं करनी, हुक्म अदूली नहीं करनी। कहा सिर्फ खबर लेकर आनी है। कह रहे हैं कि मेरे एक दस्त पे दूरी पे अबू सुफियान था, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया इसलिए कि मुझे नबी का हुक्म था, खबर लानी है। अबू सुफियान ने अपनी ऊँटनी पे बैठे हुए ऐलान किया, क्या मेरे लश्करियों, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम अपना सामान समेटो, वापस जाओ। और पहले इस जुमले से पहले उसने कहा कि सारे अपने साथ वाले साथियों को पहचानो, साथ वाले साथियों को देखो। कह रहे मैंने जल्दी की, हिकमत के तहत मैंने साथ वाले का बाजू पकड़ लिया और उससे पूछा तुम कौन हो। अब उनको और यकीन हो गया कि ये हमारा ही साथी है। ये है जंगी चाल। और हमारे यहाँ तो 73 साल से हमारे जो भी हुकूमत आती है वो कहते हैं हम हालत जंग में हैं। ख़ास तौर पे ये 40 साल से तो हम हालत जंग में हैं। तो हालत जंग में तो कई खून माफ भी होते हैं। वो कह रहे मैंने, हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं मैंने साथ वाले का फ़ौरन बाजू पकड़ लिया और उससे पूछा तुम कौन हो। और इस तरीके से पूछा कि उसको ये होश ही नहीं आई को मुझसे पूछे कि तुम कौन हो। ये सारा कुछ पूछने के बाद अबू सुफियान अपनी ऊँटनी को, घोड़ी को एड़ लगाई, चला गया और लोग भी जाने लग गए। मैं चुपके से निकल के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और नबी अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार का लश्कर बददिल होकर चला गया है। ग़ज़वा खंदक के मौके पे मुसलमानों को फ़तह मिली थी ना, इतना बड़ा काम हुज़ैफ़ा बिन यमान से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। आज हम कहते हैं कि जनरल हमीद गुल पहले इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, दर हकीकत मुसलमानों के पहले इंटेलिजेंस चीफ़ हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं। फिर ये वो इंटेलिजेंस चीफ़ है। तीसरा वाक़या सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको, ये वाहिद सहाबी रसूल हैं जिनको मुनाफ़िकीन के नाम बताए थे। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये पहले सहाबी और अकलौते सहाबी रसूल हैं जिनको नबी मुकर्रम ने सारे मुनाफ़िकीन के नाम बता दिए थे, किसी और को नहीं बताए थे। और इसकी बड़ी मिसाल सुने, खुलफ़ाए राशिदीन हुज़ैफ़ा बिन यमान को मुनाफ़िकीन के असरार और रमूज़ के बारे में मालूमात लेते थे, मुनाफ़िकीन के बारे में। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मशहूर है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मशहूर है कि हज़रत उमर फ़ारूक उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिस शख्स के जनाजे में हुज़ैफ़ा बिन यमान ना हो। और आज लोग उमर फ़ारूक के दुश्मन, आपको पता है ना, लोग फ़ारूक आज़म से दुश्मनी करते हैं, गालियाँ देते हैं, बकवास करते हैं, जो भी करते हैं। आपने कभी सोचा है हज़रत उमर फ़ारूक उस शख्स का जनाजा पढ़ाने चले जाते, लेकिन वहाँ देखते कि हुज़ैफ़ा बिन यमान नहीं है, वहाँ से वापस आ जाते, कहते मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा जिसके जनाजे में हुज़ैफ़ा बिन यमान नहीं है, क्योंकि मेरे पैगंबर ने मुनाफ़िकों का नाम हुज़ैफ़ा बिन यमान को बताया था। हुज़ैफ़ा की गैर मौजूदगी बताती है कि ये बंदा मोमिन नहीं था।